नमस्कार दोस्तों। साल 2014 में हमने एक नए सरकार को सत्ता में बैठाया, इस उम्मीद से कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, और वो आज सच में दिख भी रही है। एक ऐसा विकास जिसमें 80 करोड़ भारतीयों को साल 2014 से हर महीने 30,000 रुपये उसके अकाउंट में सरकार डाल रही है, और ये निरंतर चलती रहेगी जब तक आप भाजपा सरकार को जिताएंगे। यानी बीजेपी की सरकार जब तक हमारे देश में कायम रहेगी, आपको ये पैसे मिलते रहेंगे और रोज़गार भी इसी टाइप के मिलते रहेंगे। और ऐसी विकास शायद ही आप किसी देश में अभी तक देखे होंगे, हमें तो नहीं लगता। लेकिन विकास का ऐसा परवान चढ़ा कि हर घड़ी, हर 15 दिन में, हर महीने दिन में किसी न किसी रूप में विकास हमें दिख ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर के जो निरंतर भीड़ चल रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार किए जा रहे थे, वो क्राइसिस को हमने देखा। और फिर कभी यूजीसी को लेकर के हो जाते हैं, कभी किसान बिल को लेकर के हो जाते हैं, तो कभी जो है ये सिलेंडर वॉर को लेकर के हो जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के मुद्दे आते हैं जिससे आम जनता को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। एक ऐसा जॉब जिसमें कुछ नहीं करना, बस अपनी बारी का इंतज़ार करनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट में विकास चल रही है वो सिलेंडर वॉर की चल रही है। इससे पहले आपने कई तरह के विकास में अपने कीमती योगदान को दे चुके हैं, जैसे कि नोटबंदी में अपने बारी का इंतज़ार करना, आधार कार्ड बनवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना, 5 किलो अनाज के लिए भी अपनी बारी का इंतज़ार करना, कोरोना वैक्सीनेशन में वैक्सीन पाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना, किसी बिल में वापसी विरोध में अपने बारी का इंतज़ार करना, और अभी गैस सिलेंडर के लिए अपने बारी का इंतज़ार करना, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे विकास तो होती ही रहती है, वो आपसे छिपी नहीं है दोस्तों। इससे अच्छा विकास क्या हो सकता है हमारे लिए। आज तक कोई ऐसा टाइम मशीन नहीं बना जिससे हम अपने पास्ट को देख पाएँ, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके 12 वर्षों के सफल प्रयास ने हमें आज 25 वर्ष पीछे की ओर लेके चल गई है। हमें टाइम ट्रेवल में लेकर के चला गया है। हम 25 वर्ष पीछे चले गए हैं। हम देख पा रहे हैं कि लोग लकड़ियों और चूल्हे पर अपना खाना बना रहे हैं, और सरकार भी मोदी जी की नहीं, अटल जी की है। दोस्तों, कहानी भले अच्छी लग सकती है, इस तरह की बनावटी कहानी को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि आज मैं इस माध्यम से आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आज हमारे देश की क्या स्थिति हो चुकी है। ईरान और इजराइल के आपसी वार और मुसीबतें हमारे देश को उठानी पड़ रही है। सिलेंडर वॉर के रूप में, गैस पेट्रोलियम के भाव के रूप में, कई तरह की कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है। आज इस तरह से विकास हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या 12 वर्षों में बिना किसी छुट्टी के 18-18 घंटे काम करके भी आज सरकार इतना ही कर पाई कि चंद दिनों के क्राइसिस को हम नहीं झेल पाए। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि वॉर के 15 दिन तक भी हमारी सरकार देश को नहीं संभाल पाई, और स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, 3 दिन 4 दिन तक लाइनों में पड़े रहते हैं, फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पाती। घर में खाने नहीं बन रहे हैं, कभी चूल्हे पर तो कभी कहीं कहीं से जुगाड़ करके लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। क्या यही 12 वर्षों का सफल प्रयास था हमारे सरकार की? क्या 18 घंटे काम करने का ये परिणाम मिलता है क्या? आज लोग मजबूर होकर के लकड़ियों और कोयले पे खाना बनाने के लिए विवश हैं। क्या करे लोग, गरीब है ना। अमीर लोग का तो जीवन यापन हो जाती है, वो ब्लैक मेलिंग से 3,000, 4,000, 5,000 तक के सिलेंडर को स्टॉक में कर लेंगे, उससे काम चला लेंगे। लेकिन गरीब जो कि 400-500 की मजदूरी कमाता है, वो 4,000 की सिलेंडर कहाँ से खरीद पाएगा। तो दोस्तों, आपने जिस तरह के सरकार को चुना है, तो उसका परिणाम भी ऐसा ही कुछ होना था। ये कुछ नया नहीं है। सरकार को बनते ही वो अपना रूप सारे देश को दिखा चुका है, लेकिन आज बहुत सारे अंधभक्त के आड़ में आकर के लोग अपना कीमती वोट सरकार को देती है, इस उम्मीद से कि हमारा अच्छे दिन आएंगे। तो यही तो है अच्छे दिन। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो इस पे ज़रूर विचार करेंगे,
और आगे चल कर के ऐसी गलती ना करेंगे। सरकार चाह करके भी नहीं संभाल पा रही है। आज सरकार के पास कितने सारे देश के ऊपर कर्ज कर दिए उन्होंने। आज ये चीज़ें कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मंत्री लोग कई तरह के बेबुनियादी बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तो खर्चे चल रहे हैं, उनके मोटे रकम आते हैं, महीने महीने सैलरी आती है, कई तरह के पैसे आते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों वो विपक्ष का साथ देंगे? विपक्ष अगर अच्छा भी बोल रहा है, क्यों उसका सपोर्ट करना है? उसका सपोर्ट करेगा तो ईडी सीबीआई ना घर पे आ जाएंगे। तो ईडी सीबीआई से बचने के लिए गलत सलत बयान तो देंगे ही। कई तरह के मंत्रियों के मुँह से भी आपने सुना होगा कि वो भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो। आज जो देश की स्थिति उन्हें भी खराब लगती है, लेकिन बेचारा क्या करे, पेमेंट रुक जाएगी। तो इस सबको बचाने के लिए भाजपा की और जो है ज़बरदस्ती जो है उनके ऊपर इच्छा जाहिर करती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति रही ना तो लकड़ी और कोयले की भी कीमत बढ़ जाएंगी और गैस सिलेंडर की तो कीमत तो ऊँची रहेंगे ही। अब देखना होगा कि आज क्राइसिस है, आज वॉर चल रही है, तो स्थिति ऐसी है। अगर कल के 10-15 दिन के बाद अगर वॉर में रुकावट होती है, समझौते होते हैं, फिर स्थिति सामान्य तो होगी, लेकिन आप देख लेना ये सरकार आपकी फिर से उतना ही रेट में सिलेंडर आपको नहीं मिलेगी या उससे कम में भी नहीं मिलेगी। यानी 1200-1500 तक तो निश्चित होंगे, क्योंकि एक बार जिसका रेट बढ़ा दिया वो घटने का नाम नहीं लेगी। वो घटने के तो भूल ही जाइए आप। और यही तो है अच्छे दिन। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और मोदी जी के इस तरह के विकास को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।